हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में आपका जो हम सोल एनालिसिस करवा रहे थे, ये दूसरी वीडियो है और आप अच्छी तरह से उसी क्वेश्चनों को करिए। ठीक है, क्या बोलता है इसके बारे में। 11वां क्वेश्चन, क्योंकि 10 तक हो गए थे 11वां पहली वीडियो में, इससे पहले अब जो दूसरी वीडियो है इसमें हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, क्या है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, मतलब स्नानागार। ठीक है, एक एक विशाल था। क्या था विशाल भाई? आप आंसर कमेंट करिए। जो कि आंसर आपका डी दिख रहा है, आयताकार ट्रैक। आयताकार ट्रैक, इसके सॉल्यूशन जान लीजिए। मोहनजोदड़ो में पाए गए विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार ट्रैक को था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख्य देव मतलब मुख्य वाले देवता पशु, जिसे बोलते हैं पशुपत की मूर्ति भी मिली है। कहाँ से? पशुपत की भी भाई मूर्ति मिली है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है भाई साथियों, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन है भाई कि 12वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1920-21 आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो इसका जो ऑप्शन है भाई, जो रावी नदी है उसी के तट पर भाई आप लोगों को क्या मिला था? मतलब शहर मिला था। ठीक है साथियों, तो भाई इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है? डी डी क्या बोलता है भाई? हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो कि पाकिस्तान के मोटे गोमारी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 और 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बादशाह थे। ठीक है साथियों, इतना हमने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है भाई 13वां क्या कहता है? 13वां के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? साथियों ये ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा ऑप्शन है भाई? मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हुए चलेंगे साथियों। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा और भी एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजन और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो कि सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में कर दी थी। ठीक है भाई, कब कर दी थी? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने के मतलब की थी। ठीक है, किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शाब्दिक का अर्थ क्या है? तो इसका जो है मृतकों का टीला, जो सी ऑप्शन में दिख रहा है वो भाई क्या है? मृतकों का टीला है। समझ गए? इस चीज का विशेष ध्यान रखो। अब अगला क्वेश्चन है भाई 15वां क्या है भाई? 15वां है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ से स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपका जो सिंध है, वो सिंध है। सिंध के ढिगा मतलब जो आपका जो है ये आपका स्थित है। ठीक है, तो सिंध के बारे में थोड़ा हम जानते हैं डिटेल में भाई कि सिंध के, क्योंकि हम हर वीडियो को एनालिसिस करवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या है, एक मिनट भाई, देखो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था
राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। कैसी थी? जनतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक नहीं होकर वे जनतंत्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मानके बनाकर सीप काटना, धातु की वस्तुओं को बनाना, मोहर बनाना तथा तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों का सहित शिल्प उत्पादन के लिए था, शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो इसका जो ऑप्शन है जो आपको दिखा रहा है चुनौदड़ो, जो चुनौदड़ो दिखा रहा है वही आपका ऑप्शन राइट है। ठीक है, जो कि इसके बारे में देखो थोड़ा जानते हैं। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चूहंदड़ो खोज सर्वप्रथम 1931 में MC मजूमदार ने की थी। यहाँ शैद हम संस्कृत के अतिरिक्त पार्क हड़प्पा संस्कृति, जिसे हम झूकर एवं झाकर संस्कृत कहते हैं, कि अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगरी थे। इसका परिणाम इस बात से मिलता है कि यह मानके सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहां पर वर्षाकार ईंटें भी मिली हैं साथियों। ठीक है, इतना क्या मिला है हमें यहाँ पर, क्या मिली? ईंटें भी मिली हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 7वां, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया है भाई? सबसे पहले किस स्थल को भाई खोजा गया है? इसके बारे में जानते हुए भाई डिटेल में 17वां में है भाई, बी ऑप्शन है भाई। किसको खोजा गया है भाई? हड़प्पा को। किसको खोजा गया है भाई? हड़प्पा को। ठीक है, हड़प्पा को खोज दिया गया भाई। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हड़प्पा के बारे में भाई जानते हैं क्या है हड़प्पा के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा के उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया है। इस प्रकार की इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 18वां है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुषों की मृत नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ठीक है, तो हमारा जो क्या है हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी भाई? हड़प्पा में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक मतलब धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा था। बाएं पैर नृत्य की मुद्रा का ऊंचा उठा था, इसलिए नृत्य को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई जो है 7 से 8 इंच थी। क्या थी? इसकी ऊंचाई जो थी वो कितनी थी? 7 से 8 इंच थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है भाई? तो आपका कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा है आपका, कहाँ पाया गया है भाई? गुजरात में। ठीक है, इसके बारे में भाई थोड़ा जानते हैं धोलावीरा के बारे में। ये है हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वैश्विक धरोहरों को सूची में शामिल कर लिया। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादरबेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थान है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्त जगतपति जोशी ने की थी। ठीक है, पुरातत्व जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है भाई 20वां, क्या कहता है? 20वां है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इस सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है भाई? जो आपका जो डी दिखता है
उरुक उरुक जो क्या है हमारा ये स्थल वो नहीं है। ठीक है साथियों, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं भाई। क्या है डी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हरियाणा हड़प्पा, धोलावीरा और लोथक तथा राखीगढ़ी थी। इस जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का यह हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभ में स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के आस पास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। भारतीय उप महाद्वीपों में से यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है साथियों। ठीक है, क्या करती है, दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है भाई 11वां है सिंधु सभ्यता के इनमें से कौन से स्थलों जलाशय से साक्ष्य मिलते हैं। आपका जो बी ऑप्शन है ये धोलावीरा से आपके क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं साथियों। ठीक है, धोलावीरा से आपके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो धोलावीरा क्या है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से लेकर 68 में की थी। ये नगर आयताकार बनाकर था। यह यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुद्रा, मृत्युहंड एवं कुल्फीगढ़ी के आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी जनसंचय की कुशलता, अभियांत्रिक कला से परिचित थे। ठीक है, किससे थे, अभियांत्रिक परिचित थे। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, पुरातात्विक स्थल सुरकोटका किस राज्य में स्थित है। सुरकोटका किस राज्य में स्थित है साथियों। अब बताओ 22वां में कितना है कि भाई सुरकोटका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब भाई देखो इसके बारे में जानते हैं। जो सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगतपत जोशी ने की थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थल और राज्य इधर देख लो, धोलावीरा और लोथक रंग और सुरकोटदा ये आपका गुजरात में है। ठीक है, और ये है आलमगीरापुर ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में है। और कालीबंगा ये राजस्थान में है। और माड़वा ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, माड़वा जम्मू कश्मीर में है। और आपका है दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है भाई। रोपड़ कहाँ पर है, ये पंजाब में है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने इनके फैक्ट्स भी जान लिए। ठीक है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान्याधीशों के रूप में मिले पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया गया है। कहाँ पर लिया है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है रैम व्हीलर में भाई। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। रैम व्हीलर क्या होता है, सर रॉबर्ट एरिकन मोर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशन का पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदार लिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्य कार्य यह हमारा राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थलों का अवशेषों पर रख रखाव करना। ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महान्याधीशों की बी विद्यावती है। ठीक है, तो हमने ये आपको पढ़ लिया। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, 24वां क्वेश्चन कहता है भाई प्रसिद्ध सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात में भारतीय पुरातत्व के द्वारा की गई थी। आपका जो सी ऑप्शन दिख रहा है आर.डी. बनर्जी ने की थी भाई। इसके बारे में थोड़ा आर.डी. बनर्जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है आर.डी. बनर्जी भाई,
इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में सिंधु नदी के स्थित है। इसकी खोज राखलदार बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार, ये 11.88 मीटर लंबा और 1.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत विशाल अद्रागार, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा, यह एक प्राप्त अवशेषों की कांस की नृत्य करती है नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा का अंकित पशुपतिनाथ, विश्व की मूर्ति घोड़े के दांत की इत्यादि में थी। ठीक है साथियों, अब अगला है क्वेश्चन है 25वां क्या कहता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले में उत्तर प्रदेश के मालवा तक फैली हुई है। ये ऑप्शन जो नंबर सी लग रहा है, यह 3000 ईसा पूर्व। कब है? 3000 ईसा पूर्व। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 3000 ईसा पूर्व के माले सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण सभ्यता हड़प्पा नामक स्थल में संस्कृत पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी ने माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले का इसका निर्धारण निम्न है। ठीक है, NCERT 2600 लेकर 2900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। जय हिंद साथियों।